हरे कृष्णा। नमः संस्कृताय प्रिय मित्राणि। सुप्रभातम। कैसे हैं आप सभी? तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 11वें और 12वें नंबर के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम लोग 10 श्लोकों तक अध्ययन कर लिए थे और पिछले 2 दिनों से वीडियो भी नहीं आई थी। उसका भी कारण हम आगे बताएंगे। सबसे पहले हम इन श्लोकों का वाचन कर लेते हैं, उसके बाद इनके शब्दार्थ और इनकी व्याख्या को देखते हैं। तो 11वें नंबर का श्लोक इस प्रकार से है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि सर्वप्रथम हम लोग 10वें नंबर के श्लोक का एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद ये 11वें नंबर का श्लोक पढ़ेंगे, तभी समझ में आएगा। 10वें नंबर के श्लोक में हमने पढ़ा था कि पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। उपर्युक्त ज्ञान से तात्पर्य है, श्री भगवान ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता। यही ज्ञान कि श्री भगवान योग माया से प्रकट होते हैं। जो इस बात को जान लेता है वो फिर से जन्म को प्राप्त नहीं होता, वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है, यानी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ तक हम लोग अध्ययन कर लिए थे। अब अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। 11वां नंबर का जो श्लोक है उसके शब्दार्थ को देखेंगे। ये माने जो, यथा माने जिस तरह, माम यानी मेरी यानी श्री कृष्ण की, प्रपद्यन्ते यानी शरण लेते हैं या मुझे भजते हैं, तान माने उनको, तथा माने उसी प्रकार, एव माने ही, भजामि यानी भजता हूँ या फल देता हूँ, अहम माने मैं यानी श्री कृष्ण, मम यानी मेरे, वर्तमान वर्तन्ते, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो वर्तम धन अनुवर्तन्ते, दीर्घ संधि हुई है। वर्तम का अर्थ होता है मार्ग, अनुवर्तन्ते अर्थात अनुसरण करते हैं, मनुष्याः यानी सारे मनुष्य, पार्थ यानी हे प्रथापुत्र अर्जुन, हे पार्थ, सर्वशः यानी सब प्रकार से। तो ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि श्री भगवान क्या कहना चाह रहे हैं अर्जुन से। वे कहते हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं। अब एक लाइन मुझे याद आ रही है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। तो जिसकी जैसी भावना रहती है वो प्रभु की मूर्ति को उसी प्रकार से देखता है, उसी भाव से देखता है। तो इसी बात को यहाँ पर समझाए हैं श्री कृष्ण कि हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ। अब यहाँ पर श्री कृष्ण के भजने का तात्पर्य क्या है उसको जानेंगे, पहले इसके व्याख्या देख लेते हैं। जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। ये तो रहा सीधे सीधे व्याख्या। अब इसको और स्पष्ट रूप से समझने के लिए सरल व्याख्या के माध्यम से समझेंगे हम लोग। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जो मुझे जितनी लगन से जैसे भजता है मैं भी उनको वैसा ही भजता हूँ, उतनी ही मात्रा में सहयोग देता हूँ। साधक की श्रद्धा ही कृपा बनकर उसे मिलती है, यानी आपकी जितनी अधिक श्रद्धा होगी प्रभु में, वैसे ही
वो जो श्रद्धा है वो कृपा बनकर आपके ऊपर बरसती है। प्रभु की जो कृपा है, यानी कि आपकी श्रद्धा जितनी अधिक होगी उतने ही आप ईश्वर के कृपा पात्र बनेंगे। तो कहने का भाव यह है कि कुल मिलाकर हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से प्रभु को स्मरण करते हैं, और आप इसका अनुमान ये लगा सकते हैं कि आप पर प्रभु की कितनी कृपा है। तो उस प्रकार से आप अपनी श्रद्धा का अनुमान लगा सकते हैं। अधिक कृपा हो रही है तो यानी कि श्रद्धा आपकी बहुत अधिक है, कम कृपा है तो भी श्रद्धा आपकी कम है। तो कहने का भाव ये है, जहाँ तक मुझे लगता है इस श्लोक के अर्थ को पढ़ने से, तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे जितनी लगन से जैसा भजते हैं मैं भी उनको वैसा ही भजता हूँ, यानी उनको भी वैसे ही फल प्रदान करता हूँ, उतनी ही कृपा देता हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं उतनी ही मात्रा में सहयोग देता हूँ। साधक की श्रद्धा ही कृपा बनकर उसे मिलती है। इस रहस्य को जानकर सुधी जन संपूर्ण भावों से मेरे मार्ग के अनुसार ही बरतते हैं, यानी बरतना अर्थात आचरण करना। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं वे श्री कृष्ण के मार्ग का अनुसरण करते हैं। मैं जैसे बरतता हूँ, जिस प्रकार से श्री कृष्ण जिस प्रकार के कार्य करते हैं, जो मुझे प्रिय है वैसा ही आचरण करते हैं, जो मैं कराना चाहता हूँ वही करते हैं, यानी कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देना और अपना कर्म करते जाना। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण अभी हम बताएंगे आपको, जो मेरे जीवन की ये घटना अभी 2 दिन पहले की, तो उसको हम समझेंगे। तो ये रहा अब व्याख्या। तो अब यहाँ पर समझते हैं कि भगवान कैसे भजते हैं। अब भगवान अपने भक्त को किस प्रकार से भजते हैं उसको समझते हैं। वे रथी बनकर खड़े हो जाते हैं। अभी अर्जुन के रथी कौन है? श्री कृष्ण। तो वे अब अर्जुन के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति असीम श्रद्धा है, तो श्री कृष्ण उनके सारथी बन गए, उन्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं। उनका मार्ग जो है, उनकी जो दिशा है वो भ्रमित हो चुके हैं। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं, एक सखा की तरह, एक सारथी की तरह, एक गुरु की तरह उनको समझाते हैं कि उनका युद्ध करना ही एक परम धर्म है, उनका कर्तव्य है। तो भगवान कैसे भजते हैं अपने भक्तों को? वे रथी बनकर खड़े हो जाते हैं, साथ चलने लगते हैं, यही उनका भजना है। दूषित जिनसे पैदा होते हैं उनका विनाश करने के लिए वे खड़े हो जाते हैं। सत्य में प्रवेश दिलाने वाले सद्गुणों का परित्राण करने के लिए वे खड़े हो जाते हैं। परित्राण अर्थात नाश करने के लिए। जो जब तक इष्ट देव हृदय से पूर्णतः रथी ना हो और हर कदम पर सावधान ना करें, तब तक कोई कैसा ही भजनानंदी क्यों ना हो, लाल आंख मूंदे लाख प्रयत्न करे, वह इस प्रकृति के द्वंद्व से पार नहीं हो सकता। अब इस लाइन को समझते हैं कि जब तक इष्ट देव हृदय से पूर्णतः रथी ना हो, यानी कि जब तक आप अपने आप को संपूर्णतः यानी पूरी तरह से आप प्रभु को समर्पित नहीं हो जाते हैं, तब तक वे आपके जीवन का रथी नहीं बनेंगे। वे ये कहते हैं ना कि अपने जीवन की बागडोर प्रभु के हाथों में सौंप देना। तो इस प्रकार से जब तक आप संपूर्ण समर्पित नहीं होंगे पूरे भाव से, तब तक वे आपके रथी नहीं बनेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्जुन खुद प्रथम अध्याय में कहते हैं कि शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, इस प्रकार का श्लोक आया था, हमने पढ़ा था। तो वे कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं पूर्णतः आपको समर्पित हूँ और आप मुझे शिक्षित करिए कि मैं क्या करूँ, मेरे लिए क्या सही है, आप मुझे शिक्षित करिए। ऐसा तो वे पूर्णतः समर्पित हो गए थे अर्जुन। तो उन्होंने श्री कृष्ण को अपना गुरु माना और एक गुरु की भांति श्री कृष्ण उन्हें सही मार्ग बतलाते हैं। तो
वही जो श्लोक है उसी को यहाँ पर जोड़ करके आप समझ सकते हैं कि जब तक आप पूर्णतः ईश्वर को समर्पित नहीं होंगे तब तक वे आपके जीवन के रथी नहीं बनेंगे। और हर कदम पर सावधान ना करें तब तक कोई कैसा ही भजनानंदी क्यों ना हो, तब तक आप कितने ही भजन क्यों ना करते रहें, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। क्योंकि आपकी श्रद्धा ही नहीं है जब प्रभु में, तो भजन तो हवा में भी हो सकती है। ऐसे जब आपकी पूर्णतः श्रद्धा होगी तभी तो माना जाएगा कि हाँ, ईश्वर को भी लगेगा कि हाँ, ये मेरा भजन कर रहा है, वो मुझे पूर्णतः समर्पित है। तो कहा भी गया है कि प्रभु जो हैं वो भाव देखते हैं। तो वे जब भाव देखेंगे आपके हृदय में तो उसी प्रकार से वे आपके जीवन के रथी बन जाएंगे। और यदि आपके हृदय में भाव नहीं है तो आप प्रकृति के द्वंद्व से पार नहीं हो सकते। वह कैसे समझेगा कि कितनी दूर यात्रा तय कर चुका है, कितनी शेष है। इष्ट ही आत्मा से अभिन्न होकर खड़े हो जाते हैं और उसका मार्गदर्शन करते हैं कि तुम यहाँ पर हो, ऐसे करो, ऐसे चलो। इस प्रकार प्रकृति की खाई पाटते हुए शनैः शनैः यानी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए स्वरूप में प्रवेश दिला देंगे। भजन तो साधक को ही करना पड़ता है। अब भजन करने के लिए प्रभु तो आएंगे नहीं कि आपके हिस्से का भजन वो भी कर देंगे। भजन तो एक साधक को ही करना पड़ेगा, यानी हमें और आपको, आप सबको। तो शनैः शनैः आगे बढ़ाते हुए स्वरूप में प्रवेश दिला देंगे। भजन तो साधक को ही करना पड़ता है, किंतु उसके द्वार पर इस पथ में जो दूरी तय होती है वह इष्ट की देन है। फिर परमात्मा ही आपके राही, आपके साथी बन जाते हैं। ऐसा जानकर सभी मनुष्य सर्वतोभावेन मेरा अनुसरण करते हैं, संपूर्ण भाव से ही मेरा अनुसरण करते हैं। जिसे इस ज्ञान का पता चल गया कि प्रभु को समर्पित करने से ही वे आपके जीवन के रथी बन सकते हैं। जो इस ज्ञान को समझ लिया वो पूर्णतः अपने जीवन को समर्पित कर देता है श्री कृष्ण के ही चरणों में। और इस प्रकार से जैसा श्री कृष्ण के द्वारा बतलाए गए मार्ग हैं उन्हीं का अनुसरण करता है। किस प्रकार वे बरतते हैं, यानी किस प्रकार से आचरण किया जाता है, इसको अगले श्लोक में बताएंगे। अब हम अपने जीवन का एक, अभी 2 दिन पहले की ही घटना है। मेरा कन्वोकेशन था, यानी कि दीक्षांत समारोह। तो उसमें हमें जाना था। भाई 2 साल की आपकी मेहनत का आपको परिणाम मिल रहा है तो जाना तो बनता है। तो वहाँ पर जाने में ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि लेट हो रहा था मुझे। तो उस समय हम सिर्फ परमात्मा पर ही आश्रित थे, उन्हीं को ही एकमात्र स्मरण करते हुए जा रहे थे कि हे प्रभु, सब कुछ आपके ही हाथों में है, बस मैं कैसे भी करके पहुंच जाऊं जहां पर मुझे डिग्री मिल रही है। बीएचयू में एक स्वतंत्रता भवन है, वहां पर डिग्री मिल रही थी सभी को। तो वहां पर पहुंचने में ही इतना लेट हो रहा था क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। और पहुंचते पहुंचते मतलब लेट हो ही गया मुझे। अंततः हम पहुंच गए वहाँ पर। फिर उसके बाद प्रोफेसर से कहे तो उन्होंने मुझे डिग्री प्रदान की। तो कहने का भाव यह है कि जब कुछ भी आपके हाथों में ना हो तो सब कुछ ईश्वर के ही हाथों में समर्पित कर देना चाहिए कि हे प्रभु, जैसी आपकी इच्छा है वैसा ही करवाइए, मैं तो सिर्फ करता हूँ, आप जैसा कराएंगे मैं वैसे ही करता चला जाऊँगा। तो इस प्रकार का जब भाव आपके हृदय में आ जाएगा तो आप भी निश्चित रूप से अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, हो सकते नहीं, हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ, बहुत सारी घटनाएं हैं। अभी ये जल्दी की घटना थी तो मैंने बता दिया। तो इस प्रकार से ये चीज़ें होती हैं। विश्वास जो होता है वो दृढ़ होना चाहिए कि मेरे प्रभु जो भी करेंगे वो मेरे ही हित में होगा। ऐसी भावना रखते हुए अपना कर्म करना चाहिए। अब हम लोग अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं, जो गीता के 4th अध्याय का 12वें नंबर का श्लोक है, उसको पढ़ते हैं। सर्वप्रथम इसका सस्वर वाचन करते हैं, फिर इसके शब्दार्थ और इसकी व्याख्या को देखेंगे। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः
क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अर्थात श्री भगवान क्या कहते हैं, इसका सर्वप्रथम हम इसके शब्दार्थ को देखेंगे पहले। कांक्षन्तः यानी आकांक्षा यानी चाहने वाले लोग, कांक्षन्तः यानी चाहने वाले लोग, कर्मणाम यानी कर्मों के, सिद्धिम यानी सिद्धि को या फल को, यजंत इह देवता, यजंत यानी यजन करते हैं, पूजन करते हैं, इह माने इस लोक में, देवता, देवता यानी देवताओं का, क्षिप्रम ही मानुषे लोके, क्षिप्रम माने शीघ्र, ही माने ही, मानुषे लोके यानी मनुष्य लोक में यानी इस संसार में, सिद्ध सिद्धि भवति कर्मजा, सिद्धि यानी सफलता या सिद्धि, भवति माने प्राप्त हो जाती है या मिल जाती है, कर्मजा यानी सकाम कर्मों से। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं। यानी कि जैसे हम सब हैं तो अपने अपने कर्म के फल को तो हर मनुष्य चाहता है, तो इस प्रकार से वो देवताओं का पूजन अर्चन किया करता है। तो इस मनुष्य लोक में मनुष्य जो होता है वो अपने कर्म के फल की इच्छा चाहता है और इसलिए वो देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। वही ना कि जब ईश्वर पर ही सब आश्रित है तो उन्हीं को अपना इष्ट मानकर, परमात्मा को ही आप जिन्हें भी भजते हैं, जिनके ईश्वर के जिस भी स्वरूप के प्रति आपके हृदय में श्रद्धा है, उनके स्वरूप का स्मरण करते हुए अपने कर्म को करना चाहिए और इस प्रकार से सिद्धि मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि अब कभी राम को भज रहे हैं तो कभी श्री कृष्ण को भज रहे हैं तो कभी शिव को भज रहे हैं, कभी हनुमान जी को भज रहे हैं, तो इस प्रकार से नहीं, किसी एक स्वरूप में आपकी श्रद्धा होनी चाहिए और पूर्णतः श्रद्धा होनी चाहिए। पूरी तरह से आप जिस स्वरूप को समर्पित हो गए हैं, फिर आप किसी अन्य इष्ट को किस प्रकार से पूज सकते हैं, कैसे पूजेंगे आप तो एक भगवान को समर्पित हो चुके हैं, प्रभु के एक स्वरूप को, तो आप दूसरे स्वरूप को किस प्रकार से, हाँ पूजिए, लेकिन श्रद्धा किसी एक में ही होनी चाहिए, विश्वास एक पर ही होना चाहिए। कहने का भाव यह है, सम्मान सबका, हर एक स्वरूप का सम्मान, श्री कृष्ण के अवतार का भी, राम के अवतार का भी, शिव के अवतार का भी, जो भी, लेकिन आपकी किसी एक प्रभु में तो अवश्य ही निष्ठा होगी, तो पूर्णतः उन्हीं को समर्पित होकर अपने काम करना चाहिए, अपने कर्म को करना चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि वे पुरुष इस शरीर में कर्मों की सिद्धि चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं। अब कौन सा कर्म, उसको बताए हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तो नियत कर्म कर। नियत कर्म क्या है, इसको बताते हैं। यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। अब यज्ञ क्या है, साधना की विधि विशेष, जिसमें श्वास प्रश्वास का हवन, इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को संयमाग्नि यानी संयम रूपी अग्नि जो होती है उसमें हवन किया जाता है, जिसका परिणाम है परमात्मा। यानी जो नियत कर्म होते हैं यज्ञ आदि, वो साधना की विधि विशेष, जिसमें अब किस प्रकार से यज्ञ आदि किया जाएगा, जरूरी नहीं है कि आप यज्ञ हवन कुंड इकट्ठा करिए, हवन कुंड बनाइए, उसमें यज्ञ आहुति करिए, घी आदि डालिए, उसमें जो हवन की सामग्री होती है उसी को डाल करके स्वाहा स्वाहा करिए, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर किस प्रकार का यज्ञ करना है उसको श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो जिसमें आपके श्वास प्रश्वास का हवन हो, हवन रूपी कुंड हो, जिसमें इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह यानी इंद्रियां जो भोग और ऐश्वर्य के प्रति बहिर्मुखी हो जाती हैं, आसक्ति हो जाती हैं, उनमें भोग और ऐश्वर्य आदि में इंद्रियां जो आसक्त हो जाती हैं, जो बहिर्मुखी प्रवाह है उसको अंतर्मुखी प्रवाह की तरफ ले आना है। तो जिसमें श्वास प्रश्वास का हवन है, इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को संयमाग्नि में यानी
संयम रूपी अग्नि में, जो आपके हृदय में संयम होगा उस अग्नि में हवन किया जाता है। जो इच्छाएं हैं आपकी इंद्रियों की, उनको जो संयम रूपी अग्नि है उसमें उसका हवन किया जाता है, जिसका परिणाम है परमात्मा। अब कहने का भाव यह है कि जब इंद्रियां भोग ऐश्वर्य के प्रति, विषयों के प्रति आसक्त नहीं होंगी, वे जब परमात्मा की तरफ लौट आएंगी तो निश्चित ही आपको परमात्मा मिल जाएंगे, क्योंकि हृदय में ही उनका वास है, बाहर इस संसार में नहीं मिलेंगे। सभी के मन में परमात्मा विराजमान है, बस ज्ञान की ज्योति चाहिए उन्हें देखने के लिए, उनका अनुभव करने के लिए। तो अब हमारी इंद्रियां तो भोग और ऐश्वर्य में ही लिपटी रहती हैं, तो कहाँ से परमात्मा की तरफ ध्यान जाएगा। तो इसीलिए श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं कि जो इंद्रियां हैं, जो बहिर्मुखी प्रवाह वाली इंद्रियां हैं, उनका जो अंतर्मुखी प्रवाह करना है उसको किस प्रकार से करेंगे कि जो इंद्रियों के जो विषय भोग आसक्ति है विषयों के प्रति, उनको संयमाग्नि में हवन किया जाता है, जिसका परिणाम है परमात्मा। कर्म का शुद्ध अर्थ है आराधना, जिसका स्वरूप इसी अध्याय में आगे मिलेगा। इस आराधना का परिणाम क्या है? संसिद्धिम यानी परम सिद्धि परमात्मा, यान्ति ब्रह्म सनातनम, शाश्वत ब्रह्म में प्रवेश, परम नैष्कर्म्य की स्थिति। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे अनुसार आचरण करने वाले लोग इस मनुष्य लोक में कर्म के परिणाम परम नैष्कर्म्य सिद्धि के लिए देवताओं को पूजते हैं, अर्थात दैवी संपद को बलवती बनाते हैं। अब हम लोग अगले श्लोक की तरफ पढ़ेंगे, उसको अगले श्लोक में, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक आप लोगों को कोई भी संशय हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और हम लोग मिलेंगे अब अगली वीडियो में। कैसी लगी व्याख्या आप लोग निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और हमें अच्छा लगता है आप लोग फीडबैक देते हैं, तो धन्यवाद आप लोगों का। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय। अपना ध्यान रखिएगा।